दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। हम में से ज़्यादातर लोग ज्योतिष के माध्यम से यही जानना चाहते हैं कि हम कितना पैसा कमाएंगे, हमारे भाग्य में धन है या नहीं है। और धन का संबंध दूसरे भाव से है, भाग्य भाव यानी नवम भाव से है। लेकिन ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लग्नेश और दशम और षष्ठ भाव से रिलेटेड है, क्योंकि कोई भी पैसा जॉब से आता है, कैरियर से आता है, नौकरी से आता है और उसमें श्रम करना पड़ता है। कुछ लोग स्मार्ट लेबर करते हैं कि कम प्रयास करते हैं और बहुत ज़्यादा, और कुछ लोग दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं, बस डायरेक्टली उनको बैल की तरह आप बांध दीजिए और वो बैलगाड़ी को खींचते रहेंगे। तो ऐसे लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ती है और पैसे कम भी आते हैं। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो कि ये बताती है कि हम ज़्यादा कड़ी मेहनत करेंगे या स्मार्ट लेबर करेंगे? इसी विषय पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चूंकि ये विषय बहुत बड़ा है और इसलिए इस पर हम लगातार वीडियो बनाए चले जा रहे हैं, ताकि आप इस पर अनेक सारे एस्पेक्ट से ध्यान दे सकें। तो आज इस कड़ी में हम आपकी जन्म कुंडली में मौजूद विभिन्न प्रकार के पाप ग्रहों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, इस पाप ग्रह की कड़ी में आज हम 2-3 ग्रहों को ले लेते हैं समय के अनुसार। तो दशम भाव में कोई भी ग्रह मौजूद नहीं हो तो बात बिल्कुल अलग हो जाती है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति प्रोफेशंस को चेंज कर सकता है। उसे घर से कहीं दूर जा करके काम करना पड़ता है, जहाँ पर उसे अकेलापन अनुभव होता है और वो अपने आप को अकेला महसूस करता। हो सकता है जॉब ऐसा हो जैसे कि जंगल में वो किसी कैबिन में काम करेगा इलेक्ट्रिशियन का, और अकेला रहेगा। शायद ही उसके साथ 1-2 कलीग्स रहेंगे या कर्मचारी रहेंगे। जो भी हो, घर से दूर रहेगा और परिवार से दूर होकर के काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर दशम भाव में कोई ग्रह हो तो क्या होती है बात, वो गहमा गहमे वाले भीड़ भाड़ वाली जगह पे काम करेगा, और दूर करे या नजदीक करे लेकिन अकेलापन महसूस नहीं होगा, क्योंकि काफी अच्छी कमाई होगी और परिवार को भी विजिट करता रहेगा या परिवार को भी साथ रखेगा। परिवार से दूरी नहीं होगी और जहां भी रहेगा वहां पे सबको अपने परिवार जैसा बनाने की कोशिश करेगा। अगर दशम भाव में बैठे हुए ग्रह स्त्री ग्रह हैं, जैसे चंद्रमा इत्यादि, शुक्र इत्यादि, तो ऐसा जातक काम के साथ साथ वहां मौजूद सभी लोगों से फ्रेंडशिप यानी कि, ताकि एक तरह का उसको पारिवारिकता का एहसास होता रहे, अकेलापन नहीं फील हो, ये ज्यादा उसमें अपनी एनर्जी लगाएगा। और अगर पुरुष ग्रह मौजूद हो तो ठोस ढंग से अपने काम को पूरा करेगा और इस बात की ज्यादा परवाह नहीं करेगा कि कौन उसके बारे में क्या सोचता है और उसका दोष है या नहीं है। तो दशम भाव में मौजूद रहने वाले ग्रहों का प्रभाव पड़ता है। तो इस वीडियो में हम आपको पहले पाप ग्रहों के बारे में बताएंगे, सारे पाप ग्रहों के बारे में नहीं, कुछ पाप ग्रहों के बारे में। तो दशम भाव में शनि हो तो जातक को शनि के स्वभाव के अनुसार आजीविका के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है, लेकिन अंततः वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेता है और उसे अपने माता पिता से अलग होना पड़ता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे माता पिता की मृत्यु हो जाना, किसी का दत्तक पुत्र बन जाना, या नौकरी के लिए परदेश में वास करना। पिता पुत्र एक साथ प्रगति नहीं कर पाते, वह मनुष्य बना ही रहता है। शनि लग्न में हो या दशम भाव में हो, पिता पुत्र में थोड़ा सा मतभेद आ जाता है। नवम भाव में भी हो तो थोड़ा सा मतभेद, लेकिन यह मतभेद सिर्फ थोड़ी बहुत तर्क वितर्क तक ही सीमित रहता है। यही बात अगर मंगल के कारण हो तो बाप बेटे के बीच में थप्पड़ लप्पड़, चप्पल जूता, मारपीट हो जाती है, गाली गलौज हो जाती है। और शनि मंगल दोनों साथ हो तो घनघोर वैमनस्य भी होता है और मारपीट भी हो जाती है, जिसका परिणाम किसी के लिए अच्छा नहीं होता है, खास करके बेटे के लिए यानी जातक के लिए। अभी बात कर लें सिर्फ शनि की, तो शनि दशम भाव में हो तो उसको पैतृक संपत्ति नहीं मिलती है। इतना ही नहीं, उसके कारण उसका पिता भी कोई व्यापार करता है ना, तो उसको व्यापार में विफलता मिलती है, असफलता मिलती है। उसके पिता चाहे कितना भी पैसा कमा ले, खत्म हो जाता है, खर्च हो जाता है और कारोबार बंद भी करना पड़ जाता है और कर्ज लेकर चुकाना भारी हो जाता है। यदि शनि दशम भाव में अग्नि तत्व की राशि में बैठा हो, जैसे मेष सिंह, तो जातक गूढ़ शास्त्रों के पठन पाठन में रुचि लेता है और अध्यापन वृत्ति से जीविका चलाता है, पढ़ाता है। और अगर
अग्नि राशि में नहीं हो, किसी भी अन्य दूसरी राशि में हो, तो जातक धर्म प्रचारक भी बन सकता है। ज्यादा बुद्धिमान होगा तो प्रवचन करेगा, ज्यादा विचारक होगा तो सन्यासी बन जाएगा, ज्यादा विद्वान होगा तो ज्योतिषी बन जाएगा, अगर नहीं भी कुछ होगा तो पुजारी बन जाएगा। ऐसा जातक दूसरे को उपदेश करता है। फिर से दोहराता हूँ, दसम भाव में शनि अगर किसी भी राशि में हो, अग्नि तत्व की राशियों को छोड़ करके, अग्नि त्रिकोण की राशियों को छोड़ करके, ऐसा जातक दूसरे को उपदेश करेगा, लेकिन स्वयं उसका पालन नहीं करेगा। यदि शनि शुक्र या चंद्रमा के अशुभ प्रभाव में हो तो जातक वृद्धावस्था में भी काम पीड़ित रहता है। फिर से दोहरा देता हूं कि दसम भाव में बैठा हुआ शनि अगर शुक्र और चंद्रमा के अशुभ प्रभाव में हो, शुक्र तो शुभ ग्रह है और चंद्रमा भी शुभ ग्रह है, लेकिन चंद्रमा कृष्ण पक्ष में शुभ हो जाएगा, और शुक्र अगर किसी पाप भाव का स्वामी है, जैसे कि अकारक है, मार्केश है या वक्री है, तो शुक्र भी पाप ग्रह जैसा फल करेगा। और अगर उनके अशुभ प्रभाव में शनि आ गया तो अपने बुढ़ापे में भी, इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा। इसके बाद यदि शनि अशुभ संबंध में हो, यानी कि और भी दूसरे सारे पाप ग्रहों के साथ, जैसे राहु केतु, तो पूर्व जन्म में किए हुए कर्मों के परिणाम के रूप में ही शनि दशमस्थ होता है और कष्टकारी बन जाता है। तो शनि के बारे में मैंने थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश की दोस्तों। अब मैं आपको थोड़ा सा राहु और केतु के बारे में भी बता लेता हूँ कि 10वें भाव में राहु हो तो जातक की रुचि राजनीति में हो जाती है। अगर लग्नेश भाग्येश इत्यादि भी ठीक हो, पंचमेश ठीक हो, केंद्र स्थान में कोई मजबूत शुभ ग्रह बैठा हो और षष्ठम, अष्टम और द्वादश में कोई पाप ग्रह बैठा हो, तो जातक निश्चित रूप से राजनीति में प्रवेश करता है, क्योंकि जितनी भी सारी चीजें हैं उनमें से सबसे ज्यादा पावर राजनीति के हाथ में है। सेकंड नंबर पे पावर जो है प्रशासन के हाथ में है, जैसे जिलाधिकारी हो गया, कमिश्नर हो गया, और तीसरे नंबर पे जो पावर है वो पुलिस प्रशासन के हाथ में है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ में है। लेकिन नंबर 1 पे वो जो पावर है वो राजनेताओं के हाथ में है। तो यदि राहु शुभ प्रभाव में न हो तो राजनीतिज्ञों से निकट के संपर्क रहते हैं। मतलब राहु है दसम भाव में लेकिन बहुत मजबूत नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति इतना साहसी तो नहीं हो पाएगा कि खुद राजनीति में उतरे, लेकिन राजनीति के महत्व को समझेगा, इसलिए वो पावर बढ़ाने के लिए किसी राजनीतिक व्यक्ति की तीमारदारी करेगा, उसका फॉलोवर बनेगा, उसका अनुयायी बनेगा, ताकि लोग जाने कि मेरे फलाने नेता से लिंक हैं, उनके साथ उठना बैठना है, उनके साथ बातचीत है। और आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों का कहना, अरे मेरा तो फलाने नेता के साथ साथ खाना है, जब फोन करेंगे तब उठाएंगे, जब जाएंगे तब मिलेंगे। कोई एक्स सीएम के साथ कह देगा, कोई कैबिनेट मिनिस्टर के साथ कह देगा, कोई स्टेट मिनिस्टर के साथ कह देगा, कोई विधायक के साथ कह देगा, कोई सांसद के साथ कह देगा, ताकि लोग जाने कि मैं बिल्कुल नहीं, मेरा भी राजनीतिज्ञों से संपर्क है, पॉलिटिशियंस से मेरी फ्रेंडशिप है, तो लोग मुझसे डर करके ही रहो। मूल रूप से राहु राजनीति का कारक ग्रह है, और लग्नेश दशम या दशमेश को जब ये छाया ग्रह प्रभावित करता है तो ऐसा जातक निश्चित रूप से अंदर से राजनीतिज्ञ होता है। हालांकि 10वें भाव के कारण उसको पिता का सुख कम मिलता है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि जहां शनि दशम भाव में बैठ करके पिता से विवाद करवाता है, उसी तरह राहु भी पाप ग्रह होने के कारण दशम भाव में बैठ जाए तो उसको पिता का सुख कम कर देता है। ऐसे जातक को वात रोग होते हैं, गठिया इत्यादि, जोड़ों के दर्द। हाँ, दसम भाव में अगर राहु किसी अग्नि राशि में है तो जातक की प्रतिभा बिल्कुल वर्सेटाइल होती है, बोलने में बहुत तेज होता है। अगर मीन राशि में हो तो जातक थोड़ा कामुक हो जाता है और पर स्त्री से संबंधों में सुकून को तलाशता है, और पुरुष राशि में हो तो जातक अभिमानी हो जाता है, घमंडी हो जाता है, और इस घमंड के कारण बहुत डिंग हाँकता है, बहुत ज्यादा बोलता है। लेकिन बहुत ज्यादा बोलने के बावजूद भी वह किसी को जोड़ नहीं पाता है। उसका उद्देश्य रहता है मैं लोगों को इतना डरा दूं कि लोग डर जाएं और मेरे आगे। ऐसा होता नहीं है, लोग उससे दूरी बना लेते हैं और वो लोगों से विलग रहने वाला होता है। तो प्रायः लोग ऐसे जातक पे विश्वास नहीं करते हैं, क्योंकि वो उससे डरते हैं, फ्रॉड समझते हैं, ठग समझते हैं, या उसको बहुत ज्यादा चतुर समझते हैं, भरोसेमंद विश्वसनीय नहीं मानते हैं।
राहु अगर स्त्री राशि में हो तो उसको पूर्वजों की संपत्ति नहीं मिलती है, यदि मिल भी जाए तो जातक खुद ही उसको नष्ट भी कर देता है। ऐसे जातक की पूर्व आयु में कष्ट भोगने के बाद ही प्रगति होती है, लेकिन मध्य आयु में उसे धन पुत्र आदि का सुख मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं इतना ही बताऊंगा। अगले वीडियो में मैं अन्य 2 पाप ग्रहों मंगल और केतु के दशम भाव में होने का फल आपको बताऊंगा। वीडियो लंबा हो रहा था, इसलिए इसे यहीं पे वाइंड अप करना पड़ रहा है। अगर ये वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा, इसने आपके लिए वैल्यू क्रिएट की होगी, तो आपको क्या करना है ये आपको पता है। धन्यवाद।